काव्या ने जैसे ही हड़बड़ाते हुए फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज सुनाई दी। काव्या, मैं शुभम बोल रहा हूँ। शुभम की आवाज सुनते ही काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में वो फिर कभी ये आवाज सुनेगी। ये वही शुभम था जिससे एक वक्त काव्या पागलों की तरह प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। सिर्फ काव्या ही नहीं बल्कि शुभम भी काव्या को बेइंतहा चाहता था, लेकिन उन दोनों की किस्मत को कुछ और मंजूर था। 5 साल पहले अनीशा ने एक ऐसी चाल चली थी कि शुभम और काव्या एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो चुके थे। पुराने वक्त को याद करते हुए काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ शुभम बार बार फोन पर हेलो हेलो, काव्या सुन रही हो तुम? बोले जा रहा था। इससे पहले कि काव्या कुछ भी रिएक्ट करती, उसने देखा कि अगस्त्य उसे अभी भी एकटक देखे जा रहा है और उसका पूरा ध्यान काव्या पर है। इसलिए काव्या ने तुरंत नाटक करते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही, और फोन काट दिया। लेकिन अगस्त्य को कुछ शक हुआ। अगस्त्य कुछ सोच ही रहा था, तभी काव्या ने उससे कहा, देखो अगस्त्य, 5 साल पहले क्या हुआ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे मेरे बच्चों के साथ जाने दो। मैं एक ही बात को बार बार नहीं कहता काव्या, लेकिन एक आखिरी बार समझा रहा हूँ, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हाँ, तुम यहाँ रहना चाहो तो रुक सकती हो। इतना कहते हुए अगस्त्य सीधा अपने कमरे की तरफ निकल गया। अगस्त्य के जाते ही काव्या का फोन फिर से बजने लगा। उसने देखा कि अगस्त्य अंदर चला गया है। इस बार काव्या ने फोन उठाते ही कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी शुभम, आइंदा इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। काव्या की उखड़ी आवाज सुनकर शुभम का दिल टूट गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, प्लीज काव्या, फोन मत काटना, बस मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। आज तक इंतजार कर रहा हूँ उन जवाबों का, प्लीज। शुभम की आवाज में दर्द सुनकर काव्या ने फोन नहीं काटा। तभी शुभम ने कहा, मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम काव्या? क्यों गई थी? तुमने मुझे कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? बताओ काव्या। शुभम के ये सवाल सुनकर 2 पल के लिए काव्या खामोश हो गई और फिर एक लंबी सांस भरते हुए बोली, इन सवालों के जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। 5 साल हो गए हैं, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी आगे बढ़ो। प्लीज आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। ये कहते हुए काव्या फोन काटने ही वाली थी कि तभी शुभम ने कहा, ठीक है काव्या, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन बस एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शुभम की इस रिक्वेस्ट पर काव्या ने साफ इनकार करते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, बिजी हूँ मैं। काव्या के मना करने के बावजूद शुभम रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अगर तुमने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार किया था तो तुम आज मुझसे मिलने जरूर आओगी काव्या, एक आखिरी बार। ये सुनते ही काव्या के दिल में अजीब सा दर्द उठा। वो बस इतना बोली, ठीक है, मैं तुमसे आज आखिरी बार मिलूंगी, सिर्फ आज की रात। शुभम ने खुश होते हुए कहा, मैं एड्रेस भेज दूंगा। और फिर दोनों ने फोन रख दिया। काव्या शुभम की बातें सुनने के बाद काफी इमोशनल हो गई और सोचने लगी, हम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ना मेरी गलती थी और ना ही तुम्हारी शुभम, गलत सिर्फ अनीशा थी। काव्या अपने ख्यालों में डूबी इस बात से अनजान थी कि अगस्त्य कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद अगस्त्य सोचने लगा, आज रात ये किससे मिलने जा रही है? आखिर कौन था जिससे ये पिछले कई सालों से नहीं मिली? ये सोचते हुए अगस्त्य पानी का ग्लास लिए काव्या के पास आया और बोला, हो गई फोन पर बात? अचानक से अगस्त्य को अपने सामने देखकर काव्या घबरा गई। फिर अगस्त्य ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ किससे बात कर रही थी तुम? अच्छा, तो तुम छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे? तुम भूल रही हो, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ पर कुछ भी छुपकर सुनने की जरूरत नहीं है। तभी काव्या ने गुस्से में कहा, जैसे ये तुम्हारा घर है उसी तरह से मेरी जिंदगी मेरी है, तुम्हें पर्सनल सवाल पूछने का कोई हक नहीं। काव्या की बात सुन अगस्त्य घूर कर उसे देखने लगा तो काव्या ने साफ कहा,
और अब मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। मुझे बता दो कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, नहीं तो मैं पूरी दुनिया में चीख चीख कर बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। क्या है मेरी असलियत, जरा मुझे भी बताओ। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि तुम एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर रहे हो। मैं एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर रहा हूँ? तो तुमने भी तो वही किया है मेरे साथ। इससे पहले कि काव्या अगस्त्य की बात का जवाब देती, अगस्त्य आगे बोला, 5 सालों तक मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा है तुमने। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया तुम्हें माफ कर देगी? तुम जैसी खुदगर्ज औरत से लोग तुम्हारे बच्चों को छीन कर खुद मेरे हाथों में सौंप देंगे, क्योंकि एक बाप का भी बच्चों पर उतना ही हक होता है जितना माँ का। अगस्त्य की बातें सुनकर काव्या एकदम खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो हर हाल में अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उठ खड़ी हुई। ठीक है, तुम मत बताओ, मैं खुद बच्चों को ढूंढ लूंगी। जहाँ एक तरफ काव्या अगस्त्य के विला में अपने बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आज कई दिनों बाद अनीशा अगस्त्य से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गई। और वो जैसे ही उसके कैबिन की तरफ बढ़ने लगी, तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाइए मैम, सर अपने कैबिन में नहीं है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर अनीशा हैरान होकर सोचने लगी, इस वक्त तो अगस्त्य ऑफिस में ही होता है। उसने फिर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कहाँ है अगस्त्य? ये तो मैं आपको नहीं बता सकती मैम, लेकिन सर फिलहाल नहीं है। ये सुनते ही अनीशा ने गुस्से में अगस्त्य को कॉल मिला दिया और हमेशा की तरह अगस्त्य ने अनीशा का कॉल रिसीव नहीं किया। अनीशा अगस्त्य के ऑफिस के अंदर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ से एक एम्प्लॉय गुजरा जो दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा था। काव्या मैम की डिजाइन देखने के बाद तो मैं भी उनका फैन हो गया हूँ। काव्या का नाम सुनकर अनीशा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो मन में सोचने लगी, काव्या? क्या ये उसी काव्या की बात कर रहे हैं? नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे पता करना होगा। ये सोचते हुए अनीशा ने रिसेप्शनिस्ट से काव्या के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और अनीशा पैर पटकते हुए वापस अपने घर चली गई। अगस्त्य के लग्जरी विला में जैसे ही काव्या ने मिनी और पार्थ को ढूंढना शुरू किया, तो उसने देखा कि अगस्त्य का विला काफी बड़ा है। जगह जगह पर गार्ड्स और नौकर खड़े हैं। उसने सबसे पूछा, पार्थ और मिनी किस रूम में है? लेकिन किसी ने काव्या को जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगस्त्य ने सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अगस्त्य का घर किसी पहेली से कम नहीं था। काव्या खुद ही उसमें गुम होती जा रही थी। कुछ देर बाद काव्या को एहसास हुआ कि वो बच्चों को अकेले नहीं ढूंढ सकती। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पार्थ, मिनी, कहाँ हो आप लोग? लेकिन काव्या की एक भी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंची। काव्या की तड़प अगस्त्य को साफ दिखाई दे रही थी। वो चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना कर ले, लेकिन जिंदगी में किसी को जानबूझकर हर्ट करना अगस्त्य राठौर की फितरत में नहीं था। ये सही नहीं है। अगर बच्चों ने काव्या को इस हालत में देख लिया तो वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। ये सोचते हुए जब अगस्त्य लिविंग रूम में पहुंचा, तो काव्या अभी थक हार कर एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी और उसकी नजरें अभी भी उसके बच्चों को ढूंढ रही थी। अगस्त्य को अपने सामने देखकर काव्या सब कुछ भुलाते हुए बोली, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो प्लीज। काव्या की आवाज में इतना दर्द देखकर अगस्त्य का दिल पसीज गया और वो काव्या को समझाते हुए बोला, देखो काव्या, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारे बच्चों को नहीं अलग करूंगा, लेकिन प्लीज तुम भी मुझे उनसे दूर मत करो। अगस्त्य की बात का काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तब अगस्त्य ने आगे कहा, अपनी हालत ठीक करो। अगर बच्चों ने तुम्हें इस तरह से देख लिया तो वो परेशान हो जाएंगे। काव्या जल्दी से खड़ी हो गई। उसने अपने बाल सही किए, अपने आंसू पोंछे और अगस्त्य के पीछे पीछे चलने लगी। काव्या हर हाल में अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए उसे अगस्त्य की हर बात बर्दाश्त थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था।
इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब अगस्त्य के कदम रुक गए और काव्या अचानक से जाकर अगस्त्य से टकराई। अगस्त्य से टकराते ही काव्या का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि तभी अगस्त्य ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में भर लिया। काव्या को पकड़ने के चक्कर में अगस्त्य का भी पैर फिसल गया और दोनों एक साथ गिर पड़े। अगले ही पल अगस्त्य जमीन पर था और काव्या उसके ऊपर। दोनों इतने नजदीक थे कि काव्या को अगस्त्य की दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अगस्त्य ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वक्त मानो रुक सा गया था। मुझे छोड़ो अगस्त्य, काव्या ने झेंपते हुए कहा। लेकिन काव्या को छूने के बाद अगस्त्य को एक जाना पहचाना सा एहसास हो रहा था और उसके मुंह से तुरंत निकल गया, उस रात तुम ही थी। अगस्त्य की बात सुनकर काव्या झट से खड़े होते हुए बोली, हाँ तो मैं ही थी उस रात। बोलो क्या कर लोगे तुम? काव्या के ये कहते ही अगस्त्य बोला, अगर उस रात तुम मेरे साथ थी तो अनीशा आज तक मुझसे झूठ क्यों बोलती आई है? ये कहते हुए अगस्त्य की आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों थे। तभी काव्या ने हैरानी से अगस्त्य से पूछा, तो अब सच्चाई जानने के बाद क्या बदल जाएगा अगस्त्य? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड अनीशा से अपने सारे रिश्ते तोड़ दोगे? काव्या के इस सवाल पर अगस्त्य ने काव्या की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, राइट, जिस रिश्ते की बुनियाद एक झूठ है वो तो टूटेगा ही। इतने सालों से मैं अनीशा के साथ था क्योंकि मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा था, लेकिन अब उसे जाना होगा। मुझे सिर्फ मेरे बच्चों से मतलब है, समझी तुम? ये सुनते ही काव्या की आंखों में डर भर गया। वो सोचने लगी, अगर मेरी वजह से अनीशा को अगस्त्य ने छोड़ दिया तो वो इसका जिम्मेदार मुझे ठहराएगी और गुस्से में मेरी माँ का सामान मुझे कभी नहीं देगी। नहीं नहीं, मुझे अनीशा से रिलेटेड बातों को अवॉइड करना चाहिए। ये सोचते हुए काव्या ने कहा, फिलहाल मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो, बाद में तुम्हें अनीशा के साथ जो करना होगा वो तुम करते रहना। काव्या को इतनी जल्दी में देखकर अगस्त्य वहीं रुक गया और गुस्से से बोला, इतनी जल्दी में क्यों हो? आज रात किसी से मिलने जाना है। काव्या ने भड़कते हुए कहा, जाना भी है तो तुम्हें क्या मतलब? एक्चुअली यू आर राइट, तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को तुम जैसी औरत के भरोसे हरगिज नहीं छोड़ सकता। क्या? तुम्हारे बच्चे? 5 साल तक अकेले पाला है मैंने उन दोनों को। तुम मुझे बताओगे कि मुझे मेरे बच्चों को कैसे पालना है? आज तक क्या किया है तुमने उन दोनों के लिए, सिवाय उन दोनों को पैदा करने के? काव्या के इस सवाल का अगस्त्य के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन काव्या की बातें उसे गिल्ट में डाल रही थी और वो काव्या से नजर नहीं मिला पा रहा था। तभी अगस्त्य ने अचानक से गुस्से में कहा, अभी 10 मिनट पहले रोने का नाटक कर रही थी और जैसे ही मैंने तुम्हें बच्चों से मिलवाने के लिए कहा, फिर से तुम्हारी अकड़ वापस आ गई। जाओ, जाकर खुद ढूंढ लो अपने बच्चों को। इतना कहते हुए अगस्त्य वापस जाने लगा। तभी काव्या ने उसे रोकते हुए कहा, सॉरी अगस्त्य, प्लीज मुझे बच्चों के पास ले चलो। काव्या के मुंह से सॉरी सुनकर अगस्त्य ने कहा, क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो जरा, जोर से। अगस्त्य ये सब जानबूझकर कर रहा था। तभी काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये सुनकर अगस्त्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर तेजी से चलने लगा। काव्या भी सिर झुकाकर उसके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद अगस्त्य ने इशारा करते हुए काव्या से कहा, वो देखो, वो रहे हमारे बच्चे। जैसे ही काव्या की नजर मिनी पर पड़ी, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने चीखते हुए अगस्त्य से कहा, तुमने ये क्या किया अगस्त्य? ऐसा क्या हुआ था मिनी के साथ जो उसकी हालत देखकर काव्या इस तरह से चिल्लाई थी? अनीशा को जब काव्या और अगस्त्य के बच्चों के बारे में पता चलेगा तो क्या करेगी वो? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जैसे ही काव्या की नजर मिनी पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से से अगस्त्य की ओर देखकर कहा, ये क्या किया तुमने?
वहाँ क्यों भेजा तुमने मिनी को? अचानक काव्या को इतना परेशान देख अगस्त्य को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने हैरत में पूछा, क्या कर दिया मैंने? बच्चे पूल में ही तो खेल रहे हैं। काव्या ने आंखों में गुस्सा लिए चिल्लाते हुए कहा, मिनी को ज्यादा देर पानी में रहने से अस्थमा अटैक आ जाता है। ये सुनते ही अगस्त्य भी घबरा गया और काव्या जल्दी से बाहर पूल की ओर भागी। अगस्त्य भी जल्दी से उसके पीछे भागा और बोला, आई एम रियली सॉरी काव्या, मुझे नहीं पता था। पता होगा भी कैसे, तुम मेरे बच्चों को जानते ही कितना हो। ये कहते हुए काव्या तेजी से भाग रही थी कि तभी मिनी की चीख की आवाज सुनाई दी। इस आवाज ने काव्या और अगस्त्य की जान निकाल दी और दोनों पूल के पास पहुंचे। मिनी गलती से पानी में गिर गई थी और बुरी तरह से हाँफ रही थी। अपने जिगर के टुकड़े को इस हालत में देख काव्या की जान निकल गई और वो जोर से चिल्लाई, मिनी! अगस्त्य ने झट से मिनी को पानी से बाहर निकाला और काव्या ने मिनी को अगस्त्य के हाथ से छीन लिया और अपनी गोद में लेकर पूछने लगी, तुम ठीक तो हो ना मिनी? मिनी सिसकियों से रोए जा रही थी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। काव्या बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं हुआ बेटा, आप ठीक हो, डोंट वरी, मम्मा आपके पास है। मिनी को इस हाल में देखकर अगस्त्य को बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद को मन ही मन कोस रहा था कि ये उससे कैसे हो गया। पार्थ भी चुपचाप मिनी को इस हाल में देख उदास खड़ा था। अगस्त्य बड़ी हिम्मत करके मिनी के पास गया और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, सॉरी बेटा, मेरी वजह से आप परेशान हो गए। काव्या ने घूर कर उसे देखा, लेकिन मिनी के जवाब ने उसे चौंका दिया। कोई बात नहीं पापा, मैंने और भैया ने एंजॉय भी किया, अब मैं ठीक हूँ। मिनी के मुंह से अपने लिए पापा शब्द सुनकर अगस्त्य इमोशनल हो गया और उसने पूछा, क्या कहा बेटा आपने मुझे? मिनी ने फिर से प्यार से कहा, पापा, आप मेरे पापा हो ना? अगस्त्य की आंखें भर आई और वो हाँ में सिर हिलाता हुआ मिनी को अपने सीने से लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन काव्या उसे लेकर सीधा विला के अंदर जाने लगी और अगस्त्य को घूरते हुए बोली, बड़े आए मेरे बच्चों को अपना कहने वाले, कुछ घंटों के लिए तो संभाला नहीं गया तुमसे। काव्या की बातें अगस्त्य को किसी तीर की तरह चुभी, लेकिन बच्चों के लिए वो चुप रह गया। अगस्त्य भी अंदर जाने को हुआ। तभी उसे एक तरफ से आलोक स्विमिंग पूल से आता दिखाई दिया। आलोक को देखते ही अगस्त्य का गुस्सा फूट पड़ा और वो चिल्लाया, बच्चों को अकेला छोड़कर कहाँ गए थे तुम? अगस्त्य को इतना नाराज देख आलोक घबरा गया और बोला, सर, एक इम्पोर्टेंट कॉल था, बस वही अटेंड करने गया था। अगस्त्य ने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ खड़े होकर भी तो कॉल अटेंड कर सकते थे, मैंने कहा था ना बच्चों के साथ ही रहना। आलोक समझ गया कि अगस्त्य इस वक्त बहुत गुस्से में है। उसने सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी सर। अगस्त्य ने खिंचते हुए कहा, कोई चीज मेरे बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम इस बात को याद रखना। इतना कहकर अगस्त्य सीधा विला के अंदर चला गया। काव्या मिनी को लेकर लिविंग रूम में बैठी हुई थी और उसे स्टीम दे रही थी। अपनी माँ को इतना परेशान देखकर पार्थ ने मासूमियत से कहा, मम्मा, मिनी ठीक है, वो खेलते हुए पानी में गिरी ही थी कि तभी आप आ गए। पार्थ की बात सुनकर मिनी ने भी मासूमियत से कहा, भैया सही कह रहा है मम्मा, आप टेंशन मत लो, अब मैं ठीक हूँ। अपने बच्चों की बातें सुनकर काव्या ने दोनों को डांटते हुए कहा, मैंने मना किया था ना तुम दोनों से कि मेरी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे, तो क्यों आ गए तुम लोग यहाँ? काव्या के इस सवाल का दोनों ही बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों ने मुंह लटका लिया। तभी काव्या ने आगे कहा, तुम दोनों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड किया है, तुमने मम्मा से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा है। काव्या की बातें सुनकर मिनी बोल पड़ी, लेकिन आपने तो स्ट्रेंजर के साथ जाने के लिए मना किया था, ये तो हमारे पापा हैं और मेरे सारे फ्रेंड्स अपने पापा के साथ ही रहते हैं। मिनी की बात पर काव्या गुस्सा करने ही वाली थी, तभी पार्थ ने आगे कहा,
अरे मिनी, मम्मा पापा से गुस्सा है ना, इसीलिए वो हमें मना कर रही है। अभी देखना, हमारे पापा मम्मा को मना लेंगे। पार्थ की बात पर मिनी फिर से बोली, लेकिन पापा तो इतने हैंडसम हैं, आप उनसे क्यों नाराज हो? काव्या बच्चों की बातों को इग्नोर करना चाह रही थी, लेकिन बार बार अपने बच्चों के मुंह से पापा पापा सुनकर काव्या इरिटेट हो गई और चिल्लाते हुए बोली, चुप करो तुम दोनों, क्या पापा पापा लगा रखा है? वो अंकल तुम्हारे पापा नहीं है। तभी काव्या की नजर सामने गई, जहां अगस्त्य आंखों में गुस्सा भरे उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अगस्त्य को देखते ही मिनी भागकर उससे लिपट गई। पापा, मम्मा नाराज है और मुझे डांट रही है। काव्या ये देख और भी गुस्सा हो गई, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य ने काव्या को घूर कर देखा और बोला, पापा आ गए हैं ना, अब आपको कोई नहीं डांटेगा। ये कहते हुए अगस्त्य ने मिनी को गोद में उठा लिया और मिनी से बातें करने लगा। पार्थ भी उनके पास चला गया और तीनों खेलने लगे। वहीं ये सब देख काव्या का खून जल रहा था। तभी आलोक अगस्त्य के पास आया और धीरे से बोला, सर, आपके नंबर पर अनीशा मैडम का बार बार कॉल आ रहा है। अनीशा का नाम सुनते ही अगस्त्य के चेहरे का रंग बदल गया और पिछले 5 सालों से उसने जिस धोखे में अगस्त्य को रखा हुआ था, वो उसके सामने आने लगा। अगस्त्य ने मिनी को पार्थ के साथ बिठाया और फिर गुस्से से बोला, मैं फिलहाल बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। तभी आलोक ने कहा, सर, मैं समझता हूँ, लेकिन वो एक बड़ी सेलिब्रिटी है और उनका गुस्सा तो आप जानते ही हैं। उन्होंने प्रेस में कुछ भी अनाप शनाप कहा तो आपकी इमेज पर असर पड़ेगा। आप एक बार बात कर लीजिए। अगस्त्य ने कुछ सोचकर अनीशा को कॉल लगाया। वो कुछ बोलता उससे पहले हड़बड़ाई हुई अनीशा बोल उठी, कहाँ हो तुम अगस्त्य? मैं कितने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम बात ही नहीं कर रहे। क्या हो गया है तुम्हें? अनीशा की इस तरह की बातें सुनकर अगस्त्य और इरिटेट हो गया। वो अभी अनीशा का पर्दाफाश कर देना चाहता था, लेकिन अगस्त्य के दिमाग में कुछ और ही था। वो उसके झूठ को अच्छे से सामने लाना चाहता था, इसलिए बोला, काम क्या है? कोई काम नहीं है अगस्त्य, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना था। इससे पहले कि अगस्त्य आगे कुछ कहता, दूसरी तरफ से मिनी की आवाज आई, जल्दी आओ पापा, हमें अभी ये वाली गेम भी खेलनी है। मिनी की आवाज से अनीशा के होश उड़ गए। पापा, ये किसकी आवाज है अगस्त्य? लेकिन अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। वहीं अनीशा बेचैन हो गई। कुछ देर पहले ही अनीशा को काव्या नाम के एम्प्लॉय के बारे में पता चला था और अब एक बच्ची के मुंह से अगस्त्य के लिए पापा शब्द सुनकर अनीशा बौखला गई। वो किसी भी हाल में इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी। वहीं अगस्त्य एक बार फिर अपने बच्चों के साथ खेलने लगा। काव्या इस सोच में थी कि वो कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। तभी पार्थ ने अगस्त्य से कहा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो बेटा। अगस्त्य ने प्यार से कहा। पार्थ ने देखा कि काव्या थोड़ी दूर बैठी है। वो धीरे से बोला, अगर आप सच में हमारे पापा हैं, तो आप हमसे मिलने यूएसए क्यों नहीं आए कभी? पार्थ के इस सवाल ने अगस्त्य को हिलाकर रख दिया। वो जवाब देता भी तो क्या। अगस्त्य कुछ सोच ही रहा था, तभी मिनी बोल पड़ी, भैया के क्वेश्चन का आंसर दो पापा, मुझे भी जानना है, आप पहले क्यों नहीं मिले हमसे? आई थिंक मम्मा भी आपसे इसी वजह से नाराज है। अपने मासूम बच्चों का सवाल सुनकर अगस्त्य बहुत दुखी हुआ और बोला, सॉरी बेटा, लेकिन मुझे आप दोनों के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए मैं पहले नहीं मिला, लेकिन अब आपको कभी दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहते हुए अगस्त्य ने अपने कान पकड़ लिए। अगस्त्य को सॉरी बोलते हुए देख मिनी नखरे दिखाते हुए बोली, ठीक है पापा, मैंने आपको माफ किया, लेकिन बदले में आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। अपनी बेटी की माफी पाकर अगस्त्य खुश होते हुए बोला, आप जो कहोगे पापा वही करेंगे। तभी मिनी ने खुश होते हुए कहा,
आप हमें छोड़कर अब कभी नहीं जाएंगे। मिनी की इस बात पर अगस्त्य की आंखें भर आई और वो मिनी को गले से लगाते हुए बोला, पापा आप दोनों को प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद आपको कहीं दूर नहीं जाने देंगे, और अगर किसी ने आप लोगों को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो पापा उससे भी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते हुए अगस्त्य ने काव्या को देखा और अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। दूर से बैठी काव्या ये सब देख रही थी और हैरान थी। मेरे बच्चे अगस्त्य से इतना क्लोज कब आ गए? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सोचते हुए काव्या को याद आने लगा कि किस तरह से उसने मिनी को एक दिन चॉकलेट खाते देखा था और एक दिन उसने अपने बच्चों को किसी अंकल की बात पर खुसफुसाते भी देखा था। सब कुछ याद करते हुए काव्या की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसे सब समझ आ गया। कितनी स्टूपिड हूँ मैं। सब कुछ मेरे सामने था और मुझे दिखाई ही नहीं दिया। ये आदमी छुप छुप कर इतने दिनों से मेरे बच्चों से मिल रहा था और मुझे पता तक नहीं चला। ये सब सोचकर काव्या को बहुत हेल्पलेस महसूस हो रहा था और वो खुद को कोस रही थी कि उसे अपने बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ बड़े आलीशान घर को देखते हुए मिनी ने अगस्त्य से पूछा, वैसे पापा इस घर में तो बहुत सारे रूम्स हैं, हम कौन से रूम में रहेंगे? मिनी के इस सवाल पर अगस्त्य एक्साइटेड होते हुए बोला, जो रूम आपको पसंद आएगा वो आपका। ये सुनकर मिनी काफी खुश हो गई और बोली, वाओ, जो भी मुझे पसंद आएगा। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी मिनी आगे कुछ बोलने को हुई कि काव्या की सख्ती भरी आवाज उसके कान में पड़ी। ये हमारा घर नहीं है मिनी, और हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। काव्या की ये बात सुनकर मिनी का मुंह लटक गया। उसने एक नजर अगस्त्य को देखा और फिर उसका हाथ छुड़ाकर काव्या के पास जाने लगी। ये देख अगस्त्य को बहुत बुरा लगा और वो बोला, तुम बच्चों को जबरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकती। अगर मिनी यहाँ रहना चाहती है तो वो यहीं रहेगी। इतना कहते हुए अगस्त्य ने प्यार से मिनी को अपने पास बुलाया और उसको सारे रूम्स दिखाने लगा। बच्चों की एक्साइटमेंट देख काव्या कुछ बोल ना सकी और मन में चल रहे बवंडर में कहीं खो सी गई। सब कुछ सोच सोच कर काव्या का सिर फटा जा रहा था। तभी मिनी भागकर काव्या के पास आई और उसकी गोद में सिर रखते हुए बोली, मुझे तो बहुत भूख लगी है मम्मा। अपनी बेटी की बात सुनकर अगस्त्य ने पीछे से कहा, आज मैं अपनी डॉल के लिए केक बनाऊंगा, तुम्हें पसंद है ना? अगस्त्य की ये बात सुनकर उसके घर में मौजूद नौकर भी उसका मुंह देखने लगे। तभी उसने शेफ की तरफ देखते हुए कहा, आज केक पापा बनाएंगे, क्योंकि आज तुम दोनों पहली बार मेरे साथ रुकने वाले हो। केक का नाम सुनकर मिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगस्त्य की बात सुनकर काव्या ने हैरानी से उसे देखा। वहीं पार्थ और मिनी तालियां बजाने लगे कि आज वो अपने पापा के साथ रुकेंगे। काव्या कुछ सोचते हुए खड़ी हुई और लिविंग रूम से बाहर जाने लगी। ठीक है अगस्त्य, अब से बच्चे यहीं रहेंगे, लेकिन मैं जा रही हूँ। ये सुनते ही बच्चों और अगस्त्य का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या काव्या अपने बच्चों को अगस्त्य के पास छोड़कर चली जाएगी? क्या अगस्त्य काव्या को रोक पाएगा? क्या अगस्त्य के सामने काव्या को घुटने टेकने पड़ेंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।